EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ जनपद सीईओ सहित पंचायत कर्मियों का फूटा आक्रोश। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। और सत्य और न्याय की जीत पर आप पार्टी ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला पंचायत सीईओ द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार से आहत होकर 27 फरवरी शुक्रवार को जनपद पंचायत के सीईओ सहित एडीईओ, पीसीओ, एपीओ, उपयंत्री और पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य पंचायत कर्मियों ने सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहकर जिला पंचायत सीईओ को तत्काल हटाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जनपद सीईओ सहित पंचायत कर्मियों ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ द्वारा अनावश्यक कर्मचारियों पर काम का दबाव बनाया जाता है। हर दिन शाम 6 बजे के बाद वीसी ली जाती है और महिला कर्मचारियों को भी रात 8 से 8:30 बजे तक कार्यालय में रोक कर रखा जाता है। सभी लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। जिला पंचायत से संबंधित आपस में चर्चा की और सभी को लगा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष ये चीज़ें रखी जाना चाहिए। उसी के लिए चर्चा करके और कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए। किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आप लोगों को? कार्य करने में असुविधाएं, कुछ वेतन संबंधी चीज़ें हैं, कुछ और अन्य विभागीय मुद्दे हैं जिनसे कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे। बालाघाट गोंदिया राष्ट्रीय मार्ग पर गुरुवार की देर रात सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को अस्पताल की चौकी पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के धामनगांव निवासी पप्पू टेम्भरे, हेमराज चौधरी और प्रशांत भोयर हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम कोहका डीबर में शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। घुरसोड़ी कन्हड़ गांव के समीप तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई। घटना में पप्पू टेम्भरे की मौत हो गई, वहीं हेमराज चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि प्रशांत को मामूली चोटें आई हैं। 10 को इनका वापसी का टाइम था और मेरे को फ़ोन आया 11 साढ़े 11 बजे। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ करके उसके बाद यहाँ आने के बाद पता लगा कि लिंदारे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से फिर फ़ोन आया कि भाई इसको वापस यहाँ ला रहे हैं। यहाँ जब एक वापस आए तो उसका डेट हो चुकी थी। कौन कौन थे ये? हेमराज चौधरी, पप्पू टेम्भरे और प्रशांत भोयर। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बालाघाट में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्रों ने शुक्रवार को कॉलेज परिसर में प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने शौचालय, पेयजल, कैंटीन और लाइब्रेरी सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाए। कॉलेज में अव्यवस्था होने से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिषद के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में सुधार नहीं हुआ तो एबीवीपी करेगी उग्र आंदोलन और कॉलेज में तालाबंदी। तो नारे वारे लगा दो कुछ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, स्टूडेंट पावर, नेशन पावर। एक विषय ये भी आ रहा है कि जो कॉलेज के जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो जब वो लोग एडमिशन लेते हैं तब उनको उनके मतलब 1 से 2 महीने के भीतर उनको बुक्स अवेलेबल हो जानी चाहिए। और उनको जब उनका सत्र खत्म होता है उसके बाद उनको बुक्स मिलती है तो उनको पढ़ने का समय भी नहीं मिल पाता है। और जब यहाँ पे वो लोग अपना अप्रूवल का फॉर्म करवाने आते हैं उसकी भी डेट बढ़ा दी जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम लोग कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पे जो पार्किंग की सुविधा है, पार्किंग की सुविधा में जो गार्ड भी जो बैठे रहते हैं वो भी बहुत, उनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो रिटायरमेंट के बाद दूसरे व्यक्ति की यहाँ पे नियुक्ति नहीं हुई है। सर को जो प्रचार महोदय उनको अवगत करवाते हुए आज 9 सूत्रीय मांगों को हमने सर को दिया, जिसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगे कि इतना बड़ा लीडिंग कॉलेज है हमारा अग्रणी महाविद्यालय, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे यानी प्रथम तल पर एक भी वॉशरूम नहीं है। तो छात्र एवं छात्राओं को इतनी समस्या आती है
जिसकी हम आपको बता भी नहीं सकते। इसके अतिरिक्त हम सभी को पता है कि अभी ग्रीष्मकालीन ऋतु आने वाला है, गर्मी आने वाली है, तो उसमें भी विद्यार्थियों को एक प्रकार से कहना चाहिए कि वाटर की जो पानी की सुविधा है, पेयजल की जो सुविधा है वो होनी चाहिए। यहाँ पे 6 वाटर फिल्टर है, परंतु केवल 4 खराब है, 2 ही केवल कार्यशील है। और जो 2 कार्यशील जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से भी हमने देखा कि अधिकतर समय उसमें गंदगी पड़े रहती है, जो विद्यार्थियों के पढ़ने को पीने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। लाइब्रेरी की बहुत सारी समस्या है, जिनमें से कि इंटरनेट की सुविधा, वाईफाई की सुविधा है, परंतु वो ऐसी है कि एकदम धीमी है। 2 दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शुक्रवार को विश्राम गृह बहियर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान श्री सिंह ने कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से चर्चा कर एकजुटता का संदेश दिया। वाकई में सही है। कारण यह है कि जब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा तो फिर मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महामंत्री बना दिया गया। तो अब उस समय 2003-04 से लेकर 2017 तक मैं दूसरे प्रांतों में घूमता रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं घूमा। फिर उसके बाद मेरी नर्मदा परिक्रमा हुई, जिसकी वजह से आप सबसे संपर्क फिर बढ़ा। और 18 में हर जिले में हम लोग गए, संगत में पंगत हुई, बालाघाट में सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा के कुटिल राजनीति की वजह से हमारी सरकार नहीं चल पाई। लेकिन अब हम आपके साथ हैं। संजय उइके जी को मैं बधाई देता हूं, जो आज आदिवासियों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पूरे जिले को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, वे बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। शराब नीति में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर बनाए गए प्रकरण में आज साउथ एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए जाने पर सभी को बरी कर दिया गया। न्यायालय के इस फैसले को लेकर सत्य की जीत होने पर आम आदमी पार्टी बालाघाट के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय कालीपुत्री चौक में जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों पर नृत्य कर नारेबाजी करते हुए हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना व मिठाइयां चढ़ाकर लोगों को मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान आप पार्टी कार्यकारी जिलाध्यक्ष शिव जायसवाल ने कहा कि आज पूरे देश के अंदर सत्य की जीत हुई है। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व सीएम दिल्ली अरविंद केजरीवाल को शराब कांड के झूठे केस में फंसाया गया था। सत्य की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से झूठे केस में शराब कांड में फंसाया गया था, उनके साथ साथ 23 निरपराध लोगों को झूठे केस में मोदी और अमित शाह की जालसाजी से फंसा करके उनको प्रताड़ित करने के राजनीतिक षड्यंत्र रच करके उन्हें परेशान किया जा रहा था। आज सत्य की जीत हुई है। साउथ एवेन्यू कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, निश्चित रूप से आज जनता की जीत है और सत्य की जीत है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जीत है, आम जनता की जीत है। और ये जन सेवा में लगे हुए लोगों को सत्ता के लिए जिस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास मोदी और अमित शाह की भाजपा सरकार ने की थी, आज उसकी हार है। आज उनको करारा तमाचा न्यायालय ने दिया है और जो दोषी, जो भी अधिकारी ने गलत ढंग से सीबीआई और ईडी ने जिस ढंग से प्रताड़ित करने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ ने माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है उनके खिलाफ में जांच करके और दोषी व अधिकारी के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शासकीय धान की कस्टम मिलिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में ईओडब्ल्यू ने मार्कफीड नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और राइस मिल संचालकों पर गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन उप प्रबंधक अभिषेक निषाद, तत्कालीन जिला विपणन अधिकारी हिरेंद्र सिंह रघुवंशी, वर्तमान जिला विपणन अधिकारी विवेक तिवारी, उप प्रबंधक वित्त हरीश कोरी, तत्कालीन जिला प्रबंधक पीयूष माली, लेखापाल दुर्गेश बैस, सचदेव राइस मिल के प्रोपराइटर प्रकाश सचदेव और मिल संचालक समीर सचदेव के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।